सब लोग हो गए, बात हो गई, ठीक है। और करना हो तो 1 आध मिनट कर सकते हो, और ठीक है। नहीं तो फिर मैं बात करूं, ठीक है। ठीक है। आई लव यू टू वेरी मच, ठीक है, कहाँ हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है। जितना तुम मुझसे करते हो, तुम इससे इतना करते हो, मैं तुमसे इतना करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। दुनिया में दो ही आदमी है जिनसे जो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। एक एक तुम लोग, ठीक है। और एक सलमान भाई, ठीक है, माय फादर, ठीक है, माय फादर, ठीक है। और एक कौन? ना, दीपिका को नहीं, दीपिका नहीं, दीपिका तो वो मजाक करता हूँ मैं, दीपिका। दीपिका उपिका का, ठीक है। वो सिर्फ मजाक के सेंस में कहता हूँ, और वो कई सालों से चला आ रहा है, ठीक है, कई सालों से चला आ रहा है। अब लड़कों लड़के उसको पकड़ लिए हैं, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें क्लास में एंटरटेन के लिए बोलता हूँ। यही दीपिका, यहीं आ जाना, मिल ले जाऊं मैं उससे, ठीक है, यहीं दीपिका से खूबसूरत खूबसूरत यहाँ अपनी, ठीक है। वहां आ जाना है, ठीक है। तो मैं मतलब यहीं आ जाए, ठीक है, यहीं आ जाए, ठीक है। इतना मरा हुआ दीपिका है, तुम भी क्या बात करते हो, मजाक के लिए मैं बोलता हूँ। हाँ, तुम आ जाओगे, तुम्हारे लिए जरूर आ जाऊंगा, जहां बुलाओगे वहां आ जाऊंगा, ठीक है, जहां बुलाओगे आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा रिजल्ट आप एक बार सीक्वेंस में पढ़ो ना, ठीक है, कि अगर एक्शन ए पे कन्वर्ज करता है तो मॉड एक्शन कहाँ कन्वर्ज करता था? मॉड ए पे, ठीक है। अगर एक्शन में करो, एक्शन सीक्वेंस है, ए ए एन सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मॉड ए एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती थी? मॉड एल पे। वो ऐसा लिमिट में भी है कि अगर एफ एक्स फंक्शन की लिमिट एल है ए पे, तो मॉड एफ फंक्शन की ए पे लिमिट मॉड एल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप मॉड एफ फंक्शन वर्क कैसे करता है उसकी डिफिनेशन, मॉड एफ फंक्शन जो बनाए हो उसकी डिफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो मॉड एफ कैसे डिफाइंड है? तो अगर एफ ए से आर में फंक्शन आपको दिया गया है, तो डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन मॉड एफ, ऐसे लिखते ही हो उसको, मॉड एफ। और ये भी उस ए से आर के बीच में ही होगा, ए से आर के बीच में, बाई। अब इस ये पूरा फंक्शन है एफ, तो इसके द्वारा किसी एलिमेंट का जो इमेज होगा, ठीक है, फंक्शन के द्वारा इमेज ऐसे ही तो लिखते हो, यक्स जहां आपका ए का एलिमेंट है, तो मॉड एफ के द्वारा यक्स की जो इमेज होगी, तो जो एक्स आप यहाँ पकड़ रहे हो वो एक्स यहाँ भी तो है, ठीक है। तो अगर एक्स यहाँ है तो आपको यहाँ एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉड एफ क्या करता है? एक्स को जहाँ ये एफ भेज रहा है, एक्स को एफ एक्स पे, एफ एक्स को जहाँ भेज रहा है उसके मॉड पे भेज देगा, मॉड एफ एक्स। कुछ करता नहीं है, मॉड एफ फंक्शन क्या करता है? मॉड एफ फंक्शन एक्स को वहां भेजता है, पहले एफ एक्स को भेज देगा, और फिर उसका मॉड ले लोगे, ठीक है। तो मॉड एफ किसी भी एक्स को कहाँ भेजेगा? मॉड एफ एक्स पे। और मॉड एफ एक्स रियल नंबर होगा, उसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि एफ एक्स रियल नंबर है, ठीक है। तो बाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मॉड एफ फंक्शन? दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मॉड एफ। मॉड एफ फंक्शन ये ऐसे वर्क करता है कि मॉड ऑफ एफ वाई इक्वल टू क्या होगा? मॉड एफ वाई। मॉड ऑफ एफ ए क्या होगा? मॉड एफ ए, ठीक है। दिस डिफिनेशन सबको समझ में आ गई ना? बनाना आप, मैं कहता हूँ मैथ को कभी रटो मत। मोस्ट नेचुरल चॉइस क्या हो सकती है? आपके पास फंक्शन एक्स दिया,
फंक्शन एफ दिया हुआ है, उसके सहारे मॉड एफ बनाना है। कुछ चीज दी गई हो, किसी के सहारे ही बनाना है, तो मॉड एफ को एफ के ही सहारे बनाना है। तो जो ही आप मॉड एफ के द्वारा एक्स की इमेज लोगे, तो वो एक्स आपका यहाँ भी तो है, ए में यहाँ है, और एफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। तो मॉड एफ एक्स है तो मॉड एफ एक्स भी आ जाएगा। तो मॉड एफ एक्स को कहाँ भेजेगा? जहां एफ एक्स को भेज रहा है उसके मॉड पे, मॉड एफ एक्स, ठीक है। तो ल- अब आपको दिखाना है कि एक्स इक्वल टू ए पे मॉड या फंक्शन की लिमिट मॉड एल होगी। तो एब इनिशियो टेक्निक क्या कहता है? एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। और आपको एक डेल्टा खोजना होगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, आगे आपको तुरंत बोलना चाहिए सच दैट, लिमिट में होना है, कंटिन्यूटी नहीं, ये लिमिट का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? मॉड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। जब लिमिट होगा तो ध्यान रखना ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लिमिट के केस में एक्स कभी भी ए नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स कैन नेवर बी अलाउड टू बी ए, ठीक है, एक्स कैन नेवर बी अलाउड टू बी ए, अगर आप लिमिट की बात कर रहे हो, ठीक है। implies मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एल, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको दिखाना है। यानी समबडी गेव यू एप्सिलॉन, अब आपको एक डेल्टा खोजना है कि जब एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एल का जो मॉड हो वो लेस देन एप्सिलॉन हो, यही तो दिखाना होगा। और जो ही ऐसा दिखाओगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी फिर? मॉड एल। ये तो होती है जब जो ही आप ये प्रक्रिया कर लोगे तो इसका उससे क्या कंक्लूड करोगे? ये तो लिमिट की डिफिनीशन है कि मॉड एफ एक्स की लिमिट ए पे क्या होगी? मॉड एल, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए क्या करोगे? तो सिंस जो चीज अवेलेबल है, आपको ये पता है ना कि ये दिया गया है कि एक्स पे एफ की लिमिट एल आपको पता है, ठीक है। तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, ये आपको गिवन है, ये आपके पास है, ठीक है। एफ एक्स की लिमिट एल है, ये आपको पता है। तो अगर इसकी लिमिट एल है तो इस एप्सिलॉन के लिए, अगर आपको पहले से दिया गया लिमिट, तो डिफिनीशन क्या कहती है? तो फॉर एबव एप्सिलॉन पॉजिटिव, इस एप्सिलॉन के लिए फॉर एबव एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट सच दैट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो implies मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि इसकी लिमिट आपको पता है तो लिमिट की डिफिनीशन आप लगा दिए। तो इस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा कि जब ऐसा हो रहा होगा तो मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो नाउ या सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, ठीक है, लेस देन डेल्टा, वी हैव, एक बार आपको सीक्वेंस बताया गया था, आपको ये पता है कि मॉड एक्स माइनस वाई और मॉड एक्स माइनस मॉड वाई के मॉड में क्या रिलेशन होता है? मॉड एक्स माइनस वाई, इसमें कौन किससे बड़ा या ग्रेटर आर इक्वल होता है? दिस इज ग्रेटर आर इक्वल, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस। तो यही रिजल्ट यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो वी हैव, इसका मतलब ये चीज लेस आर इक्वल टू इससे है, ठीक है। वी हैव मॉड ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एल का मॉड लेस देन होगा, ये यूज कर रहे हो ये चीज, ये क्वांटिटी ये वाला, बस एक्स की जगह क्या है? एफ एक्स, और वाई की जगह क्या है? एल। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड एल का मॉड लेस आर इक्वल टू होगा मॉड एफ एक्स माइनस एल, यही तो होगा, ठीक है। मॉड एफ एक्स माइनस एल, और मॉड एफ एक्स माइनस एल आपका किससे छोटा है? अगर एक्स इस रेंज में है तो मॉड एफ एक्स माइनस एल किससे छोटा हो रहा है? एप्सिलॉन से, ठीक है, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो आपको गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया कि, एक डेल्टा मिल गया कि जब मॉड एक्स बिलोंग्स टू ए मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एल का मॉड किससे छोटा हो जा रहा है? एप्सिलॉन, यही तो आपको दिखाना था। तो ठीक है। हम्म, क्या हुआ?
हाँ हाँ हाँ, एक और अच्छा नहीं सही सही तो बस बहुत देर रखा है किसका है पता नहीं चल रहा है ये बनवानी नहीं ऐसे ना खाओ तो एक टाइप कर दिया तुमने बस दरवाजे मैंने डाल कर दिया ठीक है। तो सो लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो यही दिखाना था आपको, जो ही ये हो गया तो सो लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एल। ठीक है। तो अगर एफ एक्स फंक्शन की लिमिट एल है तो मॉड एफ एक्स फंक्शन की लिमिट क्या होगी? मॉड एल। ठीक है। हम्म, जब उनका खाने का मन था तो खा लिए होते। ठीक है। गजब है कि जहर हो ये हो, पता नहीं क्या फालतू बातें करे, कौन लड़का जहर रख देगा या कोई भी क्या रख देगा। और जहर ही खा के मर जाओ। ठीक है। खा के मर जाओ। ठीक है। कौन जिंदा, मतलब मरना तो एक दिन ही है। ठीक है, आज ही मर जाओ लड्डू खा के। ठीक है। 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 जैसे वहां पढ़ते थे तो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन मार्क मत लगाना, फुल स्टॉप। कन्वर्स इसका सही नहीं है। कन्वर्स इन द सेंस कि अगर मॉड फंक्शन की लिमिट मॉड एल हो तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है। तो अगर आपको यह दिखाना है कि मॉड फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यू हैव टू क्रिएट ए एग्जाम्पल। ठीक है। तो डिफाइन ए फंक्शन काउंटर एग्जाम्पल, जिसको आप काउंटर गलत किसी चीज को दिखाना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल देते हो। तुम राइट डाउन ए काउंटर एग्जाम्पल। तो डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। एफ फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन आप आर से आर में बना रहे हो। ठीक है। डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू वन इफ एक्स इज रेशनल। ठीक है। इफ एक्स इज रेशनल एंड माइनस वन इफ एक्स इज इरेशनल। क्योंकि दोनों के यूनियन एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू का मतलब एक्स इरेशनल है। ठीक है। तो दोनों का यूनियन करने पे आर आ जाएगा ना। आर के हर पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइन है। ठीक है। जब आपका रेशनल है तो एफ एक्स क्या है? वन। और जब आपका इरेशनल होगा एक्स तो एफ एक्स क्या है? माइनस वन। ठीक है। दिस फंक्शन इज नोन एज डिरिक्ले फंक्शन। डिरिक्ले वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन जिसने ये फंक्शन डिस्कवर किया था। ठीक है। दिस फंक्शन इज नोन एज, पहले फंक्शन का नाम ही लिख लो, दिस फंक्शन इज नोन एज डिरिक्ले। स्पेलिंग गलत मत लिखना, डिरिक्ले फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन कल को मैं खोज दूं तो मेरे नाम पे हो जाएगा, स्काइज फंक्शन। ठीक है। ये खोज दी, महक फंक्शन। ठीक है। ठीक है, महक फंक्शन कितना अच्छा फंक्शन होगा, फंक्शन और महक के साथ। ठीक है। ठीक है। और बलिया वाले खोज दिए तो बलिया फंक्शन। ठीक है। तो बलिया फंक्शन है। ठीक है। और मंगल खोज दिया, मंगल फंक्शन कितना awkward फंक्शन लगेगा। ठीक है। मंगल फंक्शन। ठीक है। मंगल फंक्शन। ठीक है। तो अब ये मतलब सोचो कि मतलब आप एक रैंडम से मतलब कितना उसके मैं सोचता हूँ, और ये फंक्शन 1842 के आसपास वो बनाया। ठीक है। ऐसे सोचते तो इस टाइम के लोग, जबकि सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं होती। और आज की जनरेशन कॉपी पेस्ट करती है, कुछ भी अपने दिमाग से सोचना नहीं चाहती है। ठीक है। वो डिरिक्ले 1842 में इस फंक्शन को खोज डाला। ठीक है। कि ऐसा एक फंक्शन बनाया। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस वन। और तुम लोग एग्जाम से घबरा जाते हो, मुझे तो नहीं मन करता है, बहुत गुस्सा लगती है जब कोई एग्जाम से कहता है कि आई एम प्रेशराइज्ड। ये सब बंदे कब का खोज लिए, जब और जब उस समय, अब हिस्ट्री में चले जाओगे कहोगे हिस्ट्री में चला गया ये आदमी। ठीक है। छोड़ो, अच्छा हिस्ट्री नहीं बताऊंगा उस समय। आज जहां का डिरिक्ले था, आपको पता होगा कि मतलब एक समय में जो क्रिश्चियंस थे वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थे, अपने इंडियन से भी ज्यादा ट्रेडिशनल थे। ठीक है। जहां पे तुमको पता है गैलीलियो के साथ क्या हुआ, सॉक्रेटिस के साथ क्या हुआ। ठीक है। न्यूटन के साथ क्या हुआ। उस टाइम पे उतनी वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशंस में सारे फंक्शन वही लोग तो खोजे हैं। ठीक है, वही लोग तो खोजे हैं। और तुम लोग मौत की जिंदगी जी रहे हो। ठीक है। आईटी फंक्शन भी नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, एक फंक्शन बना तो डिरिक्ले फंक्शन नहीं है।
तो आप देखोगे कि इस फंक्शन लेट अगर आपका डोमेन आर है तो आर का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा आर का ना, ठीक है। जब आप पूरा आर ले रहे हो तो आर का लिमिट पॉइंट कोई भी पॉइंट लोगे वो लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इंटरवल लोगे आर के साथ इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि आप आर से बाहर नहीं जा रहे हो। तो लेट ए बिलोंग्स टू आर, सीधे आप ए आर में ले लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ, क्योंकि लिमिट की बात करना तो लिमिट पॉइंट होना जरूरी है। ऑफ कोर्स ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ आर, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन क्या कहती है? फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव, लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन याद करो, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इंटरसेक्शन आर आपका नॉन इम्पिटी होना चाहिए। आप बताओ जो भी ये निकालोगे ये आर का सबसेट ही तो होगा, तो ये इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार ही तो आएगा। इसका मतलब ये नॉन इम्पिटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आर, अगर आप पूरा आर ले रहे हो तो आर का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट भी होगा, आर का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट ही, क्योंकि ये कंडीशन कोई भी डेल्टा लोगे, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इंटरसेक्शन आर, चूंकि ये आर का सबसेट है तो इंटरसेक्शन यही आ जाएगा जो कि नॉन इम्पिटी होगा हर डेल्टा के लिए। और जब इंटरसेक्शन नॉन इम्पिटी होगा आर के साथ तो हर ए आर का क्या होगा? लिमिट पॉइंट भी होगा। क्लियर है? आपको आर्गुमेंट समझ में आ रहा है ना कि आर का हर एलिमेंट लिमिट पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो जब लिमिट पॉइंट है तो आप लिमिट की बात कर सकते हो बिना लिखे। अगर आप लिमिट निकाल लिए तो आपका गया, पहले आपको कंफर्म करना होगा जिस पे आप लिमिट निकालने जा रहे हो वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो ये ऑफ कोर्स ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ आर, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको जब सैंडविच लेमा बताया जा रहा था तो आपको दिया गया था कि कोई भी एक पॉइंट लो। आप पढ़ते तो नहीं होगे नोट्स, ठीक है। अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। आई लाइक दैट पर्सन जो नोट्स नहीं पढ़ते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तो यही अच्छा समझ लिए। तो बताओ उसमें क्या था कि एक कोई भी रियल नंबर लेते थे तो दो सीक्वेंस मिलते थे, एक रेशनल सीक्वेंस। आप कोई भी रियल नंबर लेते थे तो एक रेशनल सीक्वेंस मिलती थी जो ए पे कन्वर्ज करती थी, एक इरेशनल सीक्वेंस भी मिलती थी जो ए पे कन्वर्ज करती थी ना, ठीक है। आप मैं और पलट के देख लो उसमें, ठीक है। कोई भी रियल आप बनाते थे, मतलब रेशनल डेंसिटी थ्योरम यूज करके, तो आपको एक रेशनल सीक्वेंस मिल जाती थी ए एन, और एक इरेशनल सीक्वेंस भी मिल जाएगी जो ए पे कन्वर्ज करेगी। अगर आपके पास समय हो तो न हो तो अभी भी पलट के देख सकते हो, ये आपके कॉपी में मैं करवाया हूँ, ठीक है। तो अगर ए, इसी को अब यहाँ यूज करना है आपको, ठीक है। थोड़ा पढ़ा करो, हल्का सा तो रिवाइज कर लिया करो कभी कभी मौका मिले, ठीक है। इतनी मेहनत से इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको सिखाता हूँ और आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। Yes. तो देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंसेज, देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल सीक्वेंस ए एन, देयर इज ए रेशनल सीक्वेंस ए एन। रेशनल सीक्वेंस का मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस का हर टर्म रेशनल नंबर होगा। रेशनल सीक्वेंस का सिर्फ इतना मतलब है कि इस सीक्वेंस का हर टर्म क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो देयर इज ए रेशनल सीक्वेंस एंड एंड इरेशनल सीक्वेंस, एक इरेशनल सीक्वेंस भी मिलेगी, इरेशनल सीक्वेंस बी एन, सच दैट कि ए एन भी आपका ए पे कन्वर्ज करेगा और बी एन भी आपका ए पे कन्वर्ज करेगा। ये सब सैंडविच लेमा में करवाया जा चुका है, यहाँ डायरेक्ट यूज कर लोगे इसको। कोई भी रियल नंबर लोगे, एक रेशनल सीक्वेंस मिलेगी जिसके सारे टर्म रेशनल नंबर होंगे, वो भी ए पे कन्वर्ज करेगा, और एक रेशनल सीक्वेंस भी मिलेगी। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर लो, आप सीक्वेंस बना सकते हो। आप कैसे बनाए थे? ए माइनस वन बाई एन, ए प्लस वन बाई एन, उसके बीच में आप रेशनल डेंसिटी थ्योरम लगाए थे तो ए एन से आ रहे थे। आप प्रूफ सब करवाया गया आपके कॉपी में, ठीक है। तो देन अब दो सीक्वेंसेज मिल गई ना, ए एन, आप ए लिए, एक सीक्वेंस ए एन मिल गई जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, एक सीक्वेंस बी एन मिल गई जो ए पे कन्वर्ज करे। नाउ द इमेज सीक्वेंसेज द इमेज सीक्वेंसेज एफ ए एन क्या आएगा? आप ही बताओ। एफ ए एन, आप कह रहे हो कि ए एन रेशनल सीक्वेंस है ना, यानी हर ए एन क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर एक्स रेशनल होता तो एफ एक्स क्या आता है? वन। तो जब ए एन रेशनल है तो एफ ए एन क्या आएगा? वन।
तो एफ ए एन इज 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यानी एफ ए एन हमेशा 1 आएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब एफ ए एन क्या हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस। सारे एफ ए एन क्या आ रहे हैं, एफ ए वन भी आपका 1 आएगा, एफ ए टू भी आपका 1 आएगा, एफ ए थ्री भी आपका 1 आएगा, एफ ए फोर भी आपका 1 आएगा, क्योंकि सारे टर्म ये रेशनल हैं। ए वन ए टू ए थ्री ए फोर सब रेशनल हैं, और जो ही रेशनल होगा तो एफ इमेज क्या देगा, 1, ठीक है। एंड एफ बी एन क्या आएगा, क्योंकि बी एन इरेशनल है, और जब भी एक्स इरेशनल होगा तो एफ एक्स क्या आएगा, तो हर एफ बी एन क्या आएगा आपका, -n फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो दोनों कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, एफ ए एन का हर टर्म, यानी एफ ए एन जो सीक्वेंस बन रहा है उसका हर टर्म 1 1 1 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस, और एफ बी एन का हर टर्म -1 -1 -1 कांस्टेंट, ठीक है। तो सो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करेगा, एफ ए एन कन्वर्जेस टू 1। और एफ बी एन सीक्वेंस अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करेगा जो कांस्टेंट है -1 पे। तो आप बताओ, दो सीक्वेंस मिल गई आपको, मैंने लिखवाया था लिमिट के चैप्टर में, जब भी आपको दिखाना हो कि ए पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप क्या करते हो, दो सीक्वेंस बनाते हो, और वो ए पे तो कन्वर्ज कर रहे हो, दो सीक्वेंस खोजते हो जो ए पे तो कन्वर्ज कर रहे हो, लेकिन उनकी इमेज सीक्वेंस अलग अलग नंबर पे कन्वर्ज कर रही हो। तो ए एन और बी एन आपका ए पे तो कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, ए एन और बी एन ए पे तो कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी इमेज सीक्वेंस आ रही है वो दो अलग अलग जगह कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब सेंस लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स जो आप एफ एक्स बनाए हो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ए पे एफ की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंस ए इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, आप जो भी ए चूज किए हो वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, ठीक, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ आर, आर का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है। आप ए बिलोंग्स टू आर जो लिए इसका मतलब आर का आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इसका मतलब कि द लिमिट ऑफ एफ, क्या कंक्लूड करोगे, द लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ आर। पॉइंट मतलब एलिमेंट, ठीक है। ये तो कंक्लूड हो गया, आप ए आर्बिट्रेरी लिए थे और उस पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आप ये दिखा दिए ए आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आप ये दिखा दिए कि इस फंक्शन का आर के किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आर के किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यानी डिरिक्ले फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो जिसके डोमेन के किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। नाउ मॉड एफ एक्स क्या होगा, अगर एफ एक्स आपका उस तरह से डिफाइन है तो मॉड एफ एक्स क्या आएगा, मॉड एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, आप कहते हो मॉड ले लोगे ना, तो आपका 1 है, ठीक है, तो 1 का मॉड क्या होगा, 1 ही, और जब -1 है उसका भी मॉड लोगे तो क्या आएगा, तो मॉड एफ एक्स क्या आएगा, 1, ठीक है। मॉड एफ एक्स हमेशा क्या आएगा, 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मॉड एफ फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है, मॉड एफ फंक्शन कांस्टेंट, क्योंकि मॉड एफ हर एक्स को 1 पे भेज देगा, क्योंकि -1 का भी मॉड 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कल ही आप सीखे थे कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, वही कांस्टेंट। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एफ एक्स इज 1, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन मिल गया, एक फंक्शन मिल गया, काउंटर एग्जांपल मिल गया ना, एक फंक्शन मिल गया जिसके मॉड फंक्शन की हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो यहाँ पे जिसके मॉड फंक्शन की हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और क्या है, 1 है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है एज इट इज, ये एफ की लिमिट अगर यल है तो मॉड एफ की लिमिट ये मॉड यल होगी, पहले प्रूव करो, फिर पूछता है कि कन्वर्स सही नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, तो आप यही कन्वर्स का काउंटर एग्जाम्पल दोगे, राइट डाउन दिस, ठीक है, राइट डाउन दिस, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कन्वर्स कब सही हो जाएगा, अगर मतलब मॉड कन्वर्ज कर रहा हो तो एफ भी कन्वर्ज कर जाए, कब सही हो जाए, सीक्वेंस में इसका एनालॉग किए हो, जब लिमिट 0 हो जाए, बस इतना जानना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ ना, बहुत एनालॉग मैथमेटिक्स चलती है,
मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है, दुनिया की सबसे आसान विषय है जिसको रटना नहीं पड़ता, अगर आप वंस यू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है। एक केस में अगर कोई फंक्शन की लिमिट जीरो है तो दोनों तरफ से सही हो जाता है, ठीक है, वो बोथ वे सही हो जाएगा कि एफ की लिमिट अगर जीरो है तो मॉड एफ की लिमिट भी जीरो होगी, और मॉड एफ की लिमिट जीरो है तो एफ की भी लिमिट जीरो होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका खत्म। अब आपने एक क्वेश्चन इसको ब्रैकेट में बना लेना, ऐसे जहां से क्वेश्चन शुरू किए ऐसे बना लेना, जहां क्वेश्चन खत्म ऐसे बना लेना। अब अपने कंटिन्यूटी वाले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी वाले टॉपिक पे आते हैं। हम्म। अभी तक तुमको यही नहीं समझ में आया लिमिट का क्वेश्चन था? ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यूटी में कहाँ तक थे? लाओ थोड़ा वहाँ। आप नंबरिंग अपने हिसाब से करते जाइएगा, जो भी नंबरिंग होगी। एग्जाम्पल थर्ड था ना ये? थर्ड, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। कोई इसका ग्राफ बता सकता है, इसका ग्राफ कैसा आता है? हम्म। किसी भी एक्स पे इवन पावर का आपका ग्राफ ऐसे आएगा, मतलब इवन पावर हो अंदर बाहर आप डिसाइड करोगे वैल्यू से, ठीक है, आएगा इसी तरह से हमेशा। किसी भी इवन पावर यानी एक्स पे अगर टू पे वाई यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर टू एन टाइप फंक्शन है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपको दिखाना है कि देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन होल डोमेन, ठीक है। डोमेन इसका क्या, पूरे आर पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ऑन आर। तो लेट जब भी आपको पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस दिखाना, टेक्निक क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट लो, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा तो आर पे हो जाएगा। तो लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और सिक्वेंशियल डिफिनीशन क्या कहती है, जब भी आपको कंटिन्यूअस दिखाना है तो आप क्या करोगे, एक ए एन सीक्वेंस लोगे जो ए पे कन्वर्ज करे, और दिखाओगे कि उसकी इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर जाए, एफ ए पे। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस एप्सिलॉन डेल्टा के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत फंस जाओगे, इसी सवाल को एप्सिलॉन डेल्टा से करोगे 15 से 20 मिनट लगेगा, और सिक्वेंशियल डिफिनीशन से 30 सेकंड में सवाल निकल के आ जाएगा। तो बी मॉडर्न, ठीक है, बी मॉडर्न, ठीक है। नॉट की जो एप्सिलॉन डेल्टा कर रहे हो, जान गए डिफिनीशन बहुत है, ठीक है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर, ए की जगह यहाँ आर, मतलब ए की जगह पूरा आर है तो इन आर, सीक्वेंस इन आर, ठीक है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए। और अब आपको दिखाना है कि एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज कर जाए, एफ ए, एफ एफ ए पे, ठीक है, एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए। और जो ही ऐसा होगा तब आप कह सकते हो कि एफ कहाँ पे कंटिन्यूअस है, ए पे। तो अगर ए एन कन्वर्जेस टू ए है तो देन ए एन स्क्वायर कहाँ कन्वर्ज करेगा, क्यों, कहाँ, कैसे? ए एन स्क्वायर मीन्स ए एन इंटू ए एन है, ठीक है। और आपको पता है दो सीक्वेंस, अगर ए एन बी एन सीक्वेंस है, ए एन सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रही है, बी एन सीक्वेंस एम पे कन्वर्ज कर रही है, तो ए एन बी एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, एल एम पे। और आपको कभी नहीं ये सिखाया जाता कि दोनों डिस्टिंक्ट सीक्वेंस है, सेम भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। तो ए एन स्क्वायर को आपने लिख लिया ए एन इंटू ए एन, और ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ए पे, और ये वाला ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ए पे, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ए एन इंटू ए एन कन्वर्जेस टू ए इंटू ए, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए एन स्क्वायर कहाँ कन्वर्ज कर गया, ए स्क्वायर पे, ए एन स्क्वायर कन्वर्ज कर गया
ए स्क्वायर पे। बाई अलजेब्रा ऑफ कन्वर्ज, ये जरूर लिख देना क्या यूज कर रहे हो, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीजीटी का मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसमें से प्रोडक्ट वाला जो सीक्वेंस होता है वो यूज कर रहे हो, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, आप बताओ अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर पे तो ए एन क्या, ए एन स्क्वायर क्या होगा, एफ ए एन ही तो होगा, कोई भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर पे मैप कर रहा है एफ, तो ए एन स्क्वायर है तो इसकी जगह एफ एन नहीं लिख सकते हो, एफ ए एन, और ए एन स्क्वायर का कन्वर्ज कर रहा है एफ ए पे, तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ए, क्योंकि एफ ए भी क्या होगा आपका ए स्क्वायर एफ ए ही तो होगा, जब हर एक्स एक्स स्क्वायर पे जा रहा है तो ए एन स्क्वायर कन्वर्जेस टू ए स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर की जगह एफ ए एन हो जाएगा और ए स्क्वायर की जगह एफ ए, तो आपने दिखा दिया ना कि एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एफ ए पे, और जो ही ऐसा होगा सो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, एकदम बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया ए पे कन्वर्ज मान के चलोगे और दिखाओगे कि एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज कर जाए, एफ ए पे, हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो सो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए एंड ए इज, since A is an arbitrary point of domain, arbitrary point of R, यहाँ डोमेन R है, ठीक है, इसका मतलब जब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है और और हर ए पे कंटिन्यूअस हो रहा है तो एफ कंटिन्यूअस कहाँ हो जाएगा, पूरे आर पे, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर, ठीक है, क्योंकि आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे और दिखा दिए उस पे कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आर के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जा रहा है, और जब आर के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा तो पूरा आर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आप एक अपने मन से कीजिए, सेम आर्गुमेंट होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं, अलजेब्रा आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही लगेगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एन और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और जहां एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो सब इसके पर्टिकुलर केस हो जाएंगे, ऊपर वाले दोनों पर्टिकुलर केस हो जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एन वेयर एन आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब एन चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7, सबके लिए आप अप्रूव कर दोगे, ठीक है, तो सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर, एकदम सिमिलर आर्गुमेंट, जो इसका भी जो सोल्यूशन होगा सिमिलर आर्गुमेंट यूज करोगे, ए एन सीक्वेंस लोगे ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो ए एन पे पावर एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, ए पे पावर एन पे, बाकी कहानी सेम होगी आगे की, ठीक है, तो ठीक है, ये तो बहुत आसान चीजें थी, ठीक है। नाउ लिख लिए थे आप लोग ना, ठीक है, लिख लो। तो ये एग्जाम्पल आपका चौथा रहा होगा, आई थिंक चौथा रहा होगा, जिसको हम, मतलब मीन्स डिरिक्ले फंक्शन ही ले रहे हो, ठीक है, डिरिक्ले की स्पेलिंग में पढ़ दूं, DIRICHLET और स्लैश इसके पास्टॉफी एस, एस, ठीक है, ठीक है, डिरिक्ले, ठीक है, आधा लोग, आधे यहाँ के टीचर भी प्रोनाउंस करते हैं डिरिचले, ठीक है, मतलब वो आदमी जो स्वर्ग में होगा वो भी गुस्सा रहा, नाम तो गलत मत प्रोनाउंस करो, ठीक है, ठीक है, डिरिचले, ठीक है, वो मतलब नहीं है फ्रेंच मैथमेटिशियन जो उसका नाम होगा वो उसका, ये डी रिक्ले, ठीक है, ठीक है।
तो देन so that f is not continuous at any point, इसका डोमेन क्या होगा? जब सब पे डिफाइन किए हो तो आर होगा ना, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ आर, ठीक है, किसी भी डोमेन के किसी, इस पहले भी आप कर चुके हो, इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट सिमिलर होगा, जैसे वहां मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप लिखते चलिए, सेम सिमिलर आर्गुमेंट होगा। लेट जब आपको दिखाना है कि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, अच्छा मतलब कंटिन्यूअस नहीं है तो दिखाने के लिए क्या करोगे? आपको एक नोट लिखवाया था, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए तो अलग बात है, कंटिन्यूअस न दिखाने के दो तरीके हैं, या तो आप ये दिखा दो कि एक सीक्वेंस ठीक है, या तो आप ये दिखा दो कि एक सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है बट उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ए पे नहीं कन्वर्ज कर रही है, या तो दूसरा तरीका क्या होगा कि दो सीक्वेंस बना लो जो ए पे कन्वर्ज कर रहे हो लेकिन उनकी इमेज सीक्वेंस क्या हो, अलग अलग जगह कन्वर्ज करे। की बार मैं पहले मेथड से कर रहा हूँ, हमेशा वही चीज थोड़ी फॉलो करना है। तो लेट ए बी मेंबर ऑफ आर, ए आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आर का, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो डोमेन का पॉइंट लेना होगा आपको। लेट ए बिलोंग्स टू आर, लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन अब दो ही बातें हो सकती, देन केस फर्स्ट, पहली बात क्या हो सकती है, अगर रियल नंबर है तो या तो ए रेशनल होगा या तो ए इरेशनल होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट, इफ ए इज रेशनल, ठीक है, तो देन आप प्रूव कर चुके हो किसी भी रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा तो रेशनल भी तो रियल नंबर ही है, ठीक है। तो आप प्रूव कर चुके हो कि एक इरेशनल सीक्वेंस मिलेगी। आपको मैंने बताया था ना कि वहां भी जब समझा रहा तो बता रहा था कि आप टू ले लो और आप एक इरेशनल सीक्वेंस पाओगे जो इस पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो अगर ए रेशनल है तो रेशनल से पहले वो रियल है, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल सीक्वेंस सैंडविच लेमा के एप्लीकेशन में ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। यहां जब आएगा तो आपको पूरा वो आर्गुमेंट छापना नहीं है, आप डायरेक्ट यूज करोगे। देन देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल सीक्वेंस, जब आप ए रेशनल लोगे तो सीक्वेंस आप इरेशनल ले रहे हो, देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल सीक्वेंस एन एन इन आर, ठीक है, आर में तो रहेगा ही, आर से बाहर थोड़ी नहीं जाएगा। हाँ बस ये ध्यान रखना कि जब आप इरेशनल सीक्वेंस कह रहे हो तो सारे जो टर्म है ए एन वो क्या है, इरेशनल है, ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। तो एक इरेशनल सीक्वेंस मिल जाएगी कि जो ए पे कन्वर्ज करेगी, जो ए पे कन्वर्ज करेगी। नाउ एफ ए एन क्या आएगा, आप ही बताओ। एफ ए एन, अगर ए एन इरेशनल सीक्वेंस है तो एफ ए एन क्या आएगा यहां से बताओ, -1 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, यानी हर एफ ए एन -1 है, कांस्टेंट, विच इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। मैं भी लिखा जाए तब भी अब इतने मैच्योर हो गए हो कि आपको समझ लेना चाहिए विच इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। सो अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करेगा, एफ एन कन्वर्जेस टू -1, ठीक है। और ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, रेशनल, अगर ए रेशनल है तो एफ ए क्या होगा, अगर ए रेशनल है एफ क्या करता है, रेशनल को 1 पे भेजता है, इरेशनल को -1 पे। अगर ए रेशनल तो एफ ए क्या होगा, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, -1 1 के बराबर तो नहीं है, क्लियर कट आपको पता है, ठीक है। और 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ ए, ठीक है, एफ ए क्या होगा 1, क्योंकि ए रेशनल है, तो 1 इक्वल टू एफ ए। आप बताओ एफ ए एन क्या एफ ए पे कन्वर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एफ ए एन 1 पे कन्वर्ट करता तब एफ ए पे कन्वर्ट करता, जबकि एफ ए एन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, -1, और वो 1 के बराबर नहीं है, मीन्स एफ ए पे, तो दिस इंप्लाइज एफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए। अब आप ध्यान से देखो
कि जब आप ए रेशनल ले रहे हो, एक सीक्वेंस मिल जा रही है जो ए पे तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ए पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो केस फर्स्ट में भी आपका सो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए, अगर आपका रेशनल है, यानी सारे रेशनल पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस मिल जा रही है, ठीक है, एक सीक्वेंस मिल जा रही है जो ए पे तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ए पे नहीं कन्वर्ट कर रही है। क्योंकि एफ ए पे कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, जब एफ ए एन 1 पे कन्वर्ट करता है, जबकि वो -1 पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आप सिम जब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची हुई है, केस टू, केस टू इफ ए इज इरेशनल, ठीक है, ए इज इरेशनल, है इरेशनल लेकिन है तो रियल नंबर ही, लेकिन आप एक सीक्वेंस पा जाओगे, लेकिन जब इरेशनल लेना तो वो सीक्वेंस क्या लोगे, रेशनल। तो देन देयर एग्जिस्ट रेशनल सीक्वेंस, की बार बीएन लिख दो, नोटेशन में क्या जाता है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट रेशनल सीक्वेंस बीएन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट रेशनल सीक्वेंस बीएन इन आर सच दैट, सच दैट बीएन आपका ए पे कन्वर्ज करेगा, आपको एक रेशनल सीक्वेंस मिलेगी मिलेगी जो ए पे कन्वर्ज कर रहा होगा, ठीक है। इस सारे आपके सीक्वेंस के चैप्टर में करवाया जा चुका है, ठीक है। तो अगर ए डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ए इरेशनल है, तो आपको एक रेशनल सीक्वेंस मिल जाएगी जो ए पे कन्वर्ज कर रहा होगा। देन द इमेज सीक्वेंस, सिमिलर आर्गुमेंट है, देन द इमेज सीक्वेंस क्या होगा, देन द इमेज सीक्वेंस, इमेज सीक्वेंस एफ बी एन क्या आएगा, आप ही बताओ। सारे बी एन क्या है, रेशनल, बी वन बी टू बी एन सब क्या है, रेशनल नंबर है। जब सारे बी एन रेशनल है और एफ रेशनल को कहाँ भेजता है, 1 पे, तो एफ बी एन बराबर क्या हो गया, 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस, हर यह बी एन सीक्वेंस का हर टर्म 1 है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करेगा, यह बी एन कन्वर्जेस टू 1, 1, ठीक है। और 1 जो आप एफ बी एन कन्वर्जेस टू, और आपका ए क्या है, इरेशनल है, तो एफ ए क्या होगा फिर, -1, ठीक है। और एफ भी, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है, एफ ए, क्यों, क्योंकि एफ ए -1 है, ठीक है। तो एफ बी एन कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, और 1 एफ ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए क्या है, इरेशनल है, ठीक है, और इरेशनल तो एफ ए क्या आएगा, -1। तो आपने दिखा दिया एक सीक्वेंस बी एन, एक सीक्वेंस बी एन मिल रही है जो ए पे तो कन्वर्ट कर रही है, बट उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ए पे नहीं कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। एक सीक्वेंस मिल रही है बी एन जो ए पे कन्वर्ट कर रही है, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस जो ए पे तो कन्वर्ट कर रही है, लेकिन उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ए पे नहीं कन्वर्ट कर रही है। तो इन दिस केस, इस केस में भी hence f is not continuous at each a does not belongs to q, ठीक है। इसका मतलब केस 1 में न तो रेशनल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा था, और केस 2 में नए रेशनल पॉइंट पे, तो फाइनली कंक्लूड क्या करोगे, किसी भी पॉइंट पे नहीं कंक्लूड कर रहा होगा। दस f is not continuous at any point ऑफ r, ठीक है, यानी r के किसी भी पॉइंट पे नहीं कन्वर्ज कर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन r, ठीक है। तो डिरिक्ले फंक्शन की खासियत है, ना तो किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना तो किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसको पढ़िए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, ठीक है। इसका ग्राफ, यही तो, ये सब बताऊंगा तुमको बाद में, ठीक है। यही सब उसमें जो कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, उसमें ग्राफ मतलब अजीब तरह से बनता है, ठीक है। बनाओ, ठीक है, बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेशनल, रेशनल के यानी एक तो 1 होगा, एक तो -1 होगा, तो जब रेशनल होगा यानी गुच्छे की तरह होगा 1, अब अगला रेशनल क्या होगा आप जान ही नहीं पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो इसी को बोला ये, आगे अभी टाइम नहीं, मैं बाद में बताऊंगा अगर समय मिलेगा, ठीक है।
जो आपको 2-4 फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो बताया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? हाँ, हाँ। ये सब ग्राफ व्राफ जब मैं कक्षा 5 में था तब बनाता था, ठीक है, तब बनाता था, ठीक है। कोई भी फंक्शन लाओ मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई भी एक्स पे पावर 2n+1 का ग्राफ होगा, ये सब बहुत बचपन में मैं खेलता था इनसे, ठीक है। इसी तरह का होगा, ठीक है। कैसे होगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन हमेशा इसी टाइप का होगा, ठीक है, इसी टाइप का होगा। चलो सब बाद में बात, ग्राफ आपके सिलेबस में है नहीं, आपके एनालिसिस के सिलेबस में ग्राफ है नहीं, ठीक है। ये सब मतलब मैं क्लास 5th में ये सब बनाता था, ठीक है। ठीक है। और आप ग्राफ लेके आओगे मैं सब बना के दे दूंगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा है। अब ये मत लेके चले आना कि इसका बनाओ सर, ठीक है। साइन, उसके अंदर कास, और उसके अंदर ई, उसके ऊपर टैन, फिर उसके ऊपर कुछ मन में आया, और अब कहिए इसका तो बेइज्जती मत करवाना मेरी, ठीक है, ठीक है। मतलब ज्यादातर मैं ग्राफ बना ले जाता हूँ, बनने लायक होगा तो। अब हर चीज का तुम नहीं बना सकते, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। गर्मी नहीं न हो रही है? एकदम थके तो नहीं न हो? ठीक है। हाँ, थका वका मत करो, ठीक है। पहली क्लास दिनेश सर की थी, 2 घंटे 1.5 घंटा तो पढ़ाए हैं आज, ठीक है। आजकल मैं टाइम से आ जाता हूँ। लेट ए इक्वल टू सिंगलटन सेट ए, ठीक है। दीज आर द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आप बहुत बी केयरफुल ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसके पहले बहुत तुच्छ एग्जाम्पल थे, और थोड़ा सा आप सोच समझ के तैयार रहना। किसी से मैं आपसे मतलब नाम लेके नहीं पूछूंगा, आप बताना, ठीक है। लेट ए इक्वल टू सिंगलटन ए, देन एनी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज कंटिन्यूअस। मीन्स ये रिजल्ट ये कह रहा है कि सिंगलटन सेट से आर में कोई भी फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सिंगलटन सेट से आर में कोई भी फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे? आपको सिक्वेंशियल डिफिनेशन से प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव दैट? ये रिजल्ट प्रूव करने के बाद एक बात है, ये किसी से ये सारे सवाल थोड़ा से मतलब अच्छे सवालों में आते हैं। किससे? अगर आपका डोमेन सिंगलटन सेट है तो सिंगलटन सेट से कहीं भी फंक्शन बनाओगे वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो लेट तुम लोग तुरंत क्या काम करोगे, एक सीक्वेंस लोगे, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस। और सीक्वेंस कहाँ लेते हो? ए में ही तो लेते हो। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू ए। और आपको दिखाना क्या होगा? एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस दिखाना गा रहा है ये, ठीक है, आपको कंटिन्यूअस दिखाना है, ठीक है। यहाँ एक चीज और लिख दो, लेट ए बिलोंग्स टू, एक ही पॉइंट है, डोमेन में एक ही पॉइंट है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है। एक ही पॉइंट है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए। आप बताओ, अगर ए एन सीक्वेंस ए में है और ए सिंगलटन ए है तो सारे ए एन क्या होंगे? तुम बताओ, नेचुरल सी बात है ना। आप कह रहे हो कि आपका सीक्वेंस ए एन कहाँ है? ए में है, ठीक है। और ए में एक ही एलिमेंट है, सिंग ए। तो देन सिंस सीक्वेंस ए एन आपका ए में है एंड ए इज सिंगलटन ए, आपका ए क्या है? सिंगलटन ए। तो फिर सारे ए एन क्या होंगे? ए। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। सारे ए एन क्या होंगे? ए। इसका मतलब जो ये कोई भी सीक्वेंस लोगे, अगर सिंगलटन सेट से आर में फंक्शन है और कोई भी सीक्वेंस लोगे, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले रहे हो, तो सीक्वेंस क्या बन जा रही है? कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस बन जा रही है ना, सारे एन क्या हो जा रहे हैं? ए। तो अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो कहाँ कन्वर्ज करेगी? सो
ए एन कन्वर्जेस टू ए, क्योंकि कांस्टेंट एज ए एन इज कांस्टेंट, रीजन भी लिख देना, एज जो आपकी सीक्वेंस ए एन है वो कांस्टेंट सीक्वेंस है, इज एज मतलब क्योंकि, इज कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब आप चेक करो इसकी इमेज सीक्वेंस क्या आती है, देन एफ ए एन क्या आएगा, आप ही बताओ, एफ ए एन क्या आएगा, ए एन सीक्वेंस आप ए में ले रहे हो, सारे ए एन क्या है, ए ही तो है, तो एफ ए एन नथिंग बट एफ ए, ये तो आएगा एफ ए एन, हर एन के लिए एफ ए एन क्या होगा, एफ ए ही होगा, क्योंकि ए एन क्या है हर एन के लिए, ए, तो एफ ए एन बराबर एफ ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो आपका जो एफ ए एन सीक्वेंस आया वो भी कांस्टेंट सीक्वेंस आया, और वो कांस्टेंट क्या है, एफ ए। ठीक है, तो सो सो एफ ए एन अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है, एफ ए एन का हर टर्म एफ ए ही आ रहा है, मतलब आप समझो कि आपका जो ए एन सीक्वेंस है, आप किनारे बना सकते हो, वो हमेशा ए यही आ रहा है, तो एफ ए एन सीक्वेंस क्या आएगा आपका हमेशा, एफ ए एफ ए एफ ए, ठीक है, यही आएगा हमेशा। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करता है, एफ ए पे ही, तो उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करेगा, तो एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, तो कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस आप ए में लिए जो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज कर जा रहा है, एफ ए पे, तो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, और जो आपका डोमेन इसमें पॉइंट कितने हैं, एक ही तो है, तो हेंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए, क्योंकि ए खुद सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट ये पूरी बात क्या प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव्स दैट एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, ठीक है, को डोमेन हार्डली मैटर क्या हो, ठीक है, को डोमेन कुछ भी बना लो, एनी फंक्शन फ्रॉम सिंगलटन सेट टू आर, मैं आर ही लिख दे रहा हूं, आप आर का कोई सबसेट भी ले सकते हो, दिस प्रूव्स दैट एनी फंक्शन फ्रॉम सिंगलटन सेट टू आर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो एक्स स्क्वायर, एक्स पावर एन, ये सब तो मतलब सब लोग कर, ये सब चीजें आपको थोड़ी सीखनी चाहिए, कि ये चीजें पूछी जाती हैं कि अगर डोमेन सिंगलटन हो जाए तो आप उस फंक्शन के बारे में क्या बताओगे, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो चेक ही नहीं करना, हमेशा कंटिन्यूअस होगा अगर डोमेन डोमेन सिंगलटन सेट हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसको जनरलाइज करोगे, लेट ए बी ए फाइनाइट सबसेट ए वन ए टू, अभी सिंगलटन लिए थे, अब की बार क्या ले रहे हो, फाइनाइट, जिसमें एन एलिमेंट है, ए वन ए टू ए एन। ठीक है, लेट ए इक्वल टू ए वन ए टू ए एन बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, उसी का जनरलाइजेशन है, जब आप एक एलिमेंट का ले लोगे तो अपना ऊपर वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल का जनरलाइजेशन है, तो ए क्या ले रहे हो, फाइनाइट सेट आर में, फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, देन एनी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर, कोई भी फंक्शन इस फाइनाइट सेट से, एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग इसको प्रूव करने की। ठीक है, मतलब फाइनाइट सेट से किसी भी कोडोमेन में अगर कोई फंक्शन है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, दिस रिजल्ट अगर आप ये दिखा दिए तो ये बात ये निकल के आपके सामने आएगी कि दुनिया का कोई भी फाइनाइट सेट लो, उससे हमेशा कुछ भी कोडोमेन हो, वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो
किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? ठीक है, यही आइडिया आ रहा है। ठीक है, तुम लोग किसी दिन मतलब ये जान के करते हो कि मतलब जान के करते हो कि चक्कर उक्कर आते हैं तुम लोगों को? ठीक है, ठीक है। तो मंगल बताओ। ठीक है, मंगल बताओ हाउ टू अटैक द प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले पहली लाइन क्या लिखोगे? हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उतना तो लिख दो कम से कम। ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू ए। आप ए कोई पॉइंट लोगे ना, कंटिन्यूटी चेक करते हो तो किसी डोमेन के पॉइंट पे। ठीक है, तो लेट ए बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए, और ए इसी में से कुछ होगा, A1 A2 AN में से ही कुछ होगा। अगर आप ए में ले रहे हो, इसी में से कुछ होगा, A1 A2 AN, यानी ए इक्वल टू सम ए आई, जहां आई फ्रॉम 1 to n, इसी में से तो कुछ होगा ए जब इसमें ले रहे हो। ठीक है, तो लेट ए बिलोंग्स टू ए। अब आप लोगे लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए एन कन्वर्जेस टू ए। और आपको दिखाना क्या होगा? अगर आपको दिखाना है कि ये ए पे कंटिन्यूअस होगा तो इसकी इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर जाए? एफ ए पे। तो वी हैव टू शो दैट, कि एफ ए एन कन्वर्ज कर जाए एफ ए पे। जो ही ऐसा होगा तो एफ आपका ए पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और ए आप आर्बिट्रेरी ले रहे हो, जब आर्बिट्रेरी ले रहे हो तो इसका मतलब ए के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फिर ए पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ए एन ले लिए ए पे कन्वर्ज, अब आपको दिखाना कि एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज करेगा। कैसे दिखाओ? अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो लेट या कंसीडर ए सेट एस। ठीक है, एक सेट आप एस बना रहे हो। ठीक है, सेट एस बना रहे हो। सेट बनाने का जो तरीका वो ध्यान रखना कैसे बनाया जा रहा है। मॉड एक्स माइनस ए। ठीक है, मॉड एक्स माइनस ए, मॉड जो लगा दिया तो रियल नंबर ही आएगा, कुछ पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। मॉड एक्स माइनस ए सच दैट कि एक्स आपका ए का एलिमेंट है। ठीक है, एक्स आपका ए का एलिमेंट है, लेकिन एक्स को ए अलाउ नहीं करोगे। एक्स को ए अलाउ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट इक्वल टू ए। एक सेट आप यस बनाए जिसमें मॉड एक्स माइनस ए जैसे एलिमेंट हैं। ठीक है, एक्स ए से ही आएगा। ए से आने का मतलब क्या? आपको ये ए दिख रहा है कि नहीं, पहले बताओ कितने लोगों को ए दिख रहा है? ए मतलब A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, मान लो बीच में कहीं ए आई है, AN, यही तो है ये। और ये बहुत लोगों को ये गलत फहमी होती है, मैं बार बार पूछता जब हर साल पढ़ाता हूँ, क्या ये जरूरी है कि सब ऑर्डर में होंगे कि A1 A2 से छोटा होगा, A2 A3 से छोटा होगा, A3 A4 से छोटा होगा? मैं सोचता हूँ कि आप एनालिसिस को कितनी गहराई से समझते हो। ऑर्डरिंग नहीं है इसमें, मैं भले ऐसे लिख दिया हूँ, हो सकता है AN पहले हो सकता है A2 पहले हो, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है कि A1 लेस देन A2 है, A2 लेस देन AN है। ये नंबर है, कहाँ पे नंबर है? आर में। ठीक है, आर के सबसेट है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। तो मोस्ट प्रिसाइजली आप ये मत समझना, बना तो मैं भले दिया हूँ कि लेफ्ट वाला छोटा होता है तो A1 A2 छोटा लग रहा है, A2 A3 छोटा लग रहा है, A4 छोटा लग रहा है, लेकिन ये सारे आर्डर भी, इसमें कोई आर्डरिंग नहीं है। हो सकता है A3 पहले पे हो, ठीक है, A2 और बाद में हो। ठीक है, इसमें कोई आर्डरिंग, ये चीज समझने वाली बात होती है। लड़के बोलते हैं हाँ हाँ सर, A1 में 1 पहले आ रहा है, A2 में 2 बाद में आ रहा है, A3 में वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा मतलब लॉजिक भी दे, तुम लोग तो वो भी नहीं देते हो, पिछले साल वाले कुछ तो देते थे कि हाँ वन 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 से बड़ा है सर टू। ठीक है, तो A1 के बाद आएगा टू। A1 A2 खुद रियल नंबर, आपको नहीं आइडिया है कि A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है। ठीक है, इससे मत समझना, ये तो ये बताता है कि पहला टर्म है, यानी A1 एक खुद अपने आप में नंबर है। 1 2 3 के आधार पे इसमें ऑर्डरिंग मत समझ लेना कि A1 A2 से छोटा होगा, A2 A3 से छोटा होगा, A3 A4 से छोटा होगा। तो आप क्या कह रहे हो कि एक्स एक्स भी ए का ही एलिमेंट है, मतलब एक्स इसी में से ही होगा कुछ ना कुछ, और ए भी उसी का एलिमेंट है, लेकिन एक्स को ए नहीं अलाउ करोगे। ठीक है, एक्स ए नहीं हो सकता। सपोज थोड़ी देर के लिए कि एक्स जो आप ए ले रहे हो, कोई इसी का एलिमेंट होगा, मान लो ए ए आई है।
ए आपका क्या है, ए आई, ध्यान से समझना इसको, ए आई है। तो आप जो ये सेट बना रहे हो उसमें क्या बना रहे हो, जितने भी एलिमेंट ए आई के अलावा होंगे, यक्स आपका ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए आप क्या ले रहे हो, ए आई, जितने भी एलिमेंट ए आई के अलावा होंगे सबकी डिस्टेंस आप ए आई से लोगे, सबकी डिस्टेंस आप क्या करोगे, ए आई से। ये लिखने का यही मतलब है, यक्स भी आपका ए से ही है, तो ए आई से सबकी डिस्टेंस आप निकालोगे, जितने भी हैं सबकी निकालोगे डिस्टेंस। ए आई नहीं अलाउड करोगे, क्योंकि ए आई अगर अलाउड कर दिए तो ए आई माइनस ए आई क्या हो जाएगा फिर, जीरो, ठीक है। तो जो ये सेट आया, ठीक है, लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एस, ठीक है, डेल्टा, क्योंकि ए भी एक फाइनाइट सेट ही आएगा, जब एक्स फाइनाइट है, ए फाइनाइट है, तो मॉड एक्स माइनस ए भी फाइनाइट होगा, तो इसका कुछ मिनिमम आएगा ना फाइनाइट सेट का, तो लेट इन जो मिनिमम है वो डेल्टा है, डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ एस, ठीक है। तो लेट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ एस, ठीक है। अगर डेल्टा मिनिमम है इसका, देन मिनिमम मतलब इसमें, अच्छा बताओ कोई होशियार लड़का बताए इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट कितने आएंगे इसमें, एन माइनस वन, एन माइनस वन, क्योंकि आप ए नहीं एक एलिमेंट अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप ए वन का मान लो ए इक्वल टू ए आई ले रहे हो, तो ए आई नहीं आएगा, ठीक है। तो ए वन माइनस ए आई मॉड ए वन माइनस ए आई मॉड ए टू माइनस ए आई मॉड ए थ्री माइनस ए आई, ऐसे मॉड ए एन माइनस ए आई मॉड ए आई माइनस ए आई नहीं अलाउ कर रहे हो, तो कितने टर्म आएंगे, एन, एन माइनस वन, इसमें एन माइनस वन। तो ये फाइनाइट सेट है तो इसका कुछ ना कुछ मिनिमम आएगा, उसी मिनिमम को हमने डेल्टा मान लिया है, दिस इज डेल्टा, ठीक है। लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एंड एक्स नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। देन माई क्लेम इज आप ये क्लेम कर रहे हो कि एक्स जो होगा कभी भी बिलोंग नहीं करेगा ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा, अभी मैं बताऊंगा आप डेल्टा बाई टू ही नहीं कुछ और भी ले सकते हो, रखना मत डेल्टा बाई टू, एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा, कोई भी एक्स ए में ले रहा हो और एक्स ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू, ठीक है। तो इसको प्रूव करो कंट्राडिक्शन से, सपोज इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल सपोज इफ पॉसिबल कि एक्स बिलोंग्स टू, जब भी आप कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हो जो आपको दिखाना उसका निगेटिव मानोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू, जो प्रूव करना है उसका निगेटिव मानते कंट्राडिक्शन टेक्निक में। तो आपको दिखाना है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो मैं मान ले रहा हूँ कि एक्स थोड़ी देर के लिए इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, तो देन क्या इंप्लाई होगा, कोई बताए क्या इंप्लाई होगा, हाँ मॉड एक्स माइनस ए किससे छोटा होगा, डेल्टा बाई टू, बार बार यही तो करते हो, ये आप यूज नहीं करते हो, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो क्या इंप्लाई होता है, ठीक है, आपका एक्स बिलोंग, आप लिखते थे ना एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, आपका इस साइड वाला यहाँ दिया गया है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू में, तो मॉड एक्स माइनस ए किससे छोटा होगा फिर, डेल्टा से, डेल्टा की जगह क्या है, डेल्टा बाई टू, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा बाई टू, ठीक है। मॉड एक्स माइनस ए का आप ध्यान से सोच के बताना कि मॉड एक्स माइनस ए का यस के साथ क्या संबंध होगा, क्या ये यस में आएगा कि नहीं आएगा, तो क्यों आएगा, हाँ क्योंकि आप एक्स, जो शर्त है वो आप क्या है कि एक्स ए में नहीं, एक्स ए में हो और एक्स ए ना हो, वही तो आप लेके चल रहे हो कि एक्स ए में है लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू ए है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मॉड एक्स माइनस है वही तो एक्स में आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका एक्स ए में है और एक्स नॉट इक्वल टू ए है, तो मॉड एक्स माइनस ए जो होगा वो कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, एस का, ठीक है। क्लियरली क्लियरली मॉड एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, मॉड एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू एस, और रीजन लिख सकते हो बाय डिफिनीशन ऑफ यस, जैसे आप डिफाइन किए हो यस को,
यस की डिफिनीशन से मॉड एक्स माइनस ए यस का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि यक्स ए के बराबर नहीं है, एक्स ए का एलिमेंट है और यक्स ए के बराबर नहीं है, तो मॉड एक्स माइनस ए टाइप एलिमेंट यस के अंदर आ जाएंगे। वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए मॉड एक्स माइनस ए यस के अंदर आ गया, ठीक है। और अगर मॉड एक्स माइनस ए यस का अंदर सिंस 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 डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ एस, आप बताओ डेल्टा अगर मिनिमम है यस का, तो डेल्टा यस के हर एलिमेंट से क्या होगा, लेस आर इक्वल, ठीक है। अगर डेल्टा कह रहे हो यस का मिनिमम एलिमेंट है, तो डेल्टा यस के हर एलिमेंट से क्या होगा, लेस आर इक्वल यस। तो डेल्टा लेस आर इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस ए, मॉड एक्स माइनस ए, क्योंकि मॉड एक्स माइनस ए क्या है, यस का एलिमेंट। और डेल्टा जब मिनिमम है, तो आप कह रहे हो मिनिमम है तो यस के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल होगा, और यस का ये एलिमेंट हो जा रहा है, तो डेल्टा लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस ए। और एक्स माइनस ए किससे छोटा है, डेल्टा बाई टू से। कुछ आपको अपसेटनेस आ रही है, दिस इंप्लाइज डेल्टा इज लेस देन डेल्टा बाई, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। मैं मानता हूं आपको ये चीजें बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूं कि आप इन चीजों को जानने की कोशिश करो, ठीक है, कि डेल्टा इज लेस देन डेल्टा बाई। कोई नंबर अपने हाफ से कैसे छोटा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चाहो अगर पॉजिटिव नंबर तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो दिस इंप्लाइज वन इज लेस देन वन बाई टू, और दिस इज तहस नहस, ठीक है, एब्सर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका एब्सर्डनेस आया वो किस वजह से आया, जो आप मान लियो कि यक्स इस इंटरवल में है, ठीक है, यक्स इस इंटरवल में है, तो इसका मतलब आपका क्लेम सही है, हेंस हेंस आवर क्लेम इज ट्रू, आवर क्लेम इज ट्रू। और आपका क्लेम है क्या, दैट इज कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा बाई टू, ए प्लस डेल्टा बाई टू। ठीक, अब यहां से आपको सिंस एक्स आपका ए में है एंड एक्स नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है, आप यही तो लिए थे। आप अपने कॉपी में देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट इक्वल टू ए, तब आप दिखाए थे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा बाई टू, ए प्लस डेल्टा बाई टू, सिंस सो आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो गया कि एक्स ए में अगर नहीं, एक्स ए में है और एक्स ए नहीं है, तो उस टाइम पे एक्स कभी भी ए माइनस डेल्टा बाई टू, ए प्लस डेल्टा बाई टू में नहीं होगा। ये सारी बातों से आप ये प्रूव किए कि जब वेन एवर एक्स इन ए और एक्स नॉट इक्वल टू ए है, तो एक्स कभी भी इस इंटरवल में नहीं होगा। अब प्रूव हो गया, ठीक है। सो वी हैव दिस, ठीक है। सिंस ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है, ए एन तो ए पे कन्वर्ज कर रहा है ना, ए एन कन्वर्जेस टू ए, ये तो लेके चल रहा है, ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, ठीक है, आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है, आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा। हाँ, तो वही लिखो, तो ए एन अगर ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो डेल्टा बाई टू भी क्या है, यहाँ एप्सिलॉन की जगह डेल्टा बाई टू सोचना, ठीक है। तो फॉर डेल्टा बाई टू पॉजिटिव, डेल्टा बाई टू पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट सच दैट, एप्सिलॉन की जगह डेल्टा बाई टू सोच रहे हो, हर एप्सिलॉन के लिए एक एन मिलेगा, तो डेल्टा बाई टू के लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो डेल्टा बाई टू पॉजिटिव के लिए एक एन मिलेगा कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, तो मॉड ए एन माइनस ए लेस देन क्या होगा, डेल्टा बाई टू। दैट मीन्स जब इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखोगे, तो ए एन कहाँ बिलोंग करेगा, ए एन तुरंत आपको इधर उधर जाना आना चाहिए, ए एन कहाँ बिलोंग करेगा, ए माइनस डेल्टा बाई टू, ए प्लस डेल्टा बाई टू।
अब बताओ ए एन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ए एन इसमें बिलोंग कर रहा है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है। इस चीज को ध्यान दो कि अगर एक्स एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स नॉट इक्वल टू ए है, तो एक्स कभी भी बिलोंग नहीं करेगा ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू में, ठीक है। इसका मतलब ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू में ए का कौन सा एलिमेंट केवल बिलोंग करेगा? आप कह रहे हो कि ए के अलावा, ए के अलावा देखिए, जब एक्स ए नहीं होगा उसके अलावा कुछ भी ए में लोगे तो वो इसमें नहीं बिलोंग करेगा, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ए एन, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ए एन क्या हो सकता है केवल तब? हाँ वेरी करेक्ट, ए हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर एक्स, ए एन भी आपका कहाँ है, ए एन ए में ही है, लेकिन ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू में अगर बिलोंग कर, ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू में ए के अलावा यक्स का कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, इस बात को समझो। इस एलिमेंट, इस इंटरवल में ए के अलावा, ठीक है, ए के अलावा एक्स नॉट इक्वल टू ए के अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए माइनस डेल्टा बाई टू ए प्लस डेल्टा बाई टू में केवल क्या होगा, ए ही होगा सेंटर उसका, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज कि ए एन इक्वल टू क्या फिर होगा, जब इसमें एक ही एलिमेंट आएगा ए, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। लेकिन कब, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। ये चीज आप इसको स्टार बना देना, जब आप बाद में पढ़ोगे तो बाई स्टार, स्टार की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि ए के अलावा एक्स नॉट इक्वल टू ए है, ए के अलावा अगर ए का कोई भी एलिमेंट है तो इसमें नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब इस इंटरवल में केवल ए ही होगा, केवल क्या होगा, ए ही होगा। तो ए एन अगर इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें ये केवल सिंगलटन आपका क्या होगा, ए, जिसको ना समझ तो क्लियर कट लिख ले, इंटरवल सिंगलटन ए ही होगा। तो इसका मतलब ए एन आपका क्या होगा, ए। और ए एन ए कब होगा, जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू ए हो रहा है। तो आप बताओ, आफ्टर एन टर्म्स, एन या एन टर्म्स सारे टर्म क्या हो जा रहे हैं, ए। इसको कौन सी सीक्वेंस बोलते हो, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, दिस इज नोन एज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। सो ए एन सीक्वेंस को जब आप खोल के लिखोगे तो ये क्या आएगा आपका, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन तक तो ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एन ऑनवर्ड्स जब ए कैपिटल एन होगा तो फिर आपका ए हो जाएगा, आके सब ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। तो दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इज एन इवेंचुअली, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है, अगर ए एन आपका ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो देन इसकी इमेज सीक्वेंस क्या आएगी, आप जल्दी बताओ इसकी इमेज सीक्वेंस क्या आएगी, एफ ए एन, ठीक है। एफ ए एन क्या आएगी, आप हर एलिमेंट पे एफ अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए एन माइनस वन, आगे सब क्या आ जाएगा फिर आपका, एफ है, सारे टर्म एफ है हो जाएंगे आगे, डॉट 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 तीन एफ है, ठीक है। तो जो इमेज सीक्वेंस, ये इवेंचुअली कांस्टेंट, अगर ए एन ए पे कन्वर्ट कर रहा है तो आप प्रूव कर कहाँ पहुंच गया कि ए एन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो रहा है। और अगर ए एन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो रहा है तो एफ ए एन भी क्या हो रहा है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। आफ्टर सर्टेन स्टेज सब कांस्टेंट हो जा रहे हैं, एफ है, एफ है, एफ है, ठीक है। तो इज आल्सो एन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। और आपको पता है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस भी कन्वर्ट करती है और उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ट करती है जहां होते होते कांस्टेंट हो जा रहा है। तो सो एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, हेंस जो ही ऐसा हुआ कि ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज कर जा रहा है,
एफ ए पे। जो ही ऐसा होगा तो एफ को क्या बोलोगे, ए पे कंटिन्यूअस। हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। ए एन आप लिए थे, ए पे कन्वर्ट कर रहा था, तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ट कर गया, एफ ए पे। ठीक है। सिंस ए इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ए का, और उस ए पे एफ कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए, यानी ए के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया। एंड सो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन होल डोमेन। दिस प्रूव्स दैट आपका रिक्वायर्ड कि फाइनाइट सेट से, दिस प्रूव्स दैट दिस प्रूव्स दैट एनी फंक्शन फ्रॉम फाइनाइट सेट इन आर, यानी कोई भी फंक्शन आर में फाइनाइट सेट से है, एनी फंक्शन फ्रॉम फाइनाइट सेट इन आर टू आर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको लिख तो पढ़ते रहिए आप लोग, इसको पूरा शुरू से लेकर नीचे पढ़िए, कुछ भी आपको दिक्कत हो तो पूछिए उसमें। इसका एडवांटेज बड़ा है, एक बार ऐसे सवाल पूछ दिया गया कि यह वो अपने मन से दे दिया। जैसे इस साल 2024 है तो 1 2, ठीक है, एंड 2024 एक फंक्शन बनाया और कहा आर में है, ठीक है, बस 3 4 ऑप्शन दिया गया था। तो आप बताओ, अगर आप क्या प्रूव कर चुके हो, क्या यह कंटिन्यूअस होगा? ऑफ कोर्स यस होगा, आप प्रूव कर लिए हो कि फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट से आर में कोई भी फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, यही बात तो आप ऊपर प्रूव किए हो। ठीक है, उस प्रूफ को पढ़ लो, दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पे पावर एन, ये तो सब लोग जानते होते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात है, ये जो आप जान रहे हो कि किसी भी फाइनाइट सेट से कोई भी फंक्शन बनाओ, चाहे जिस तरह से बनाओ, व्हाट इज द डिफिनीशन, कुछ भी डिफिनीशन। ठीक है, कुछ हमने यह मतलब यह हम किसी तरह का डिफाइन किए हैं, कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी बनाओ। ठीक है, साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, एक्स स्क्वायर, कुछ भी बनाओ, बस डोमेन क्या हो, फाइनाइट सेट, तो हमेशा क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आड़ा टेढ़ा फंक्शन भी बना दो, एफ एक्स इक्वल टू, आप इससे फंक्शन बना रहे हो आर से, और एफ एक्स डिफाइन कर रहे हो ई पे पावर log साइन एक्स, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ई पे पावर ये फंक्शन की डिफिनीशन पे जाओ ही मत। आपने उससे पहले कहा कोई भी फंक्शन होगा अगर फाइनाइट सेट से, वो चाहे जैसे डिफाइन हो, हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, थोड़ा पानी दो। व्यूज ठीक है, आप आर्गुमेंट पढ़ो, आर्गुमेंट जो पढ़ोगे तो आप उसमें देखो कि कहीं आपको लग रहा हो कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो उसको पूछो। ठीक है, हम्म,
लेट एफ कामा जी इज फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, यानी एफ और जी दोनों ए से आर में फंक्शन है, ए आर का सबसेट है, ठीक है। बी फंक्शंस, लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन फर्स्ट वन एफ प्लस जी, प्लस फंक्शन डिफाइन कर चुके ऑलरेडी, ठीक है। एफ प्लस जी, ये भी फंक्शन ए से आर में होगा, इज कंटिन्यूअस एट ए। सेकेंड वन एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट ए। थर्ड वन लेट अल्फा बी ए रियल नंबर, देन अल्फा एफ भी फंक्शन बनाते थे, अल्फा एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। फोर्थ वन लेट, यहां लेट लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वन या लेट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। पूरे डोमेन पे जो चौथा कंडीशन लिख रहे हैं वहां वन बाई एफ फंक्शन बनाना है हमें, वन बाई एफ। वन बाई एफ फंक्शन जब बनाना है तो एफ एक्स क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो पूरे डोमेन के हर एलिमेंट पे एफ एक्स क्या है, नॉन जीरो। देन वन बाई एफ डिफाइंड होगा, क्योंकि वन बाई एफ एक्स, वन बाई एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वन अपान एफ एक्स, और एफ एक्स नॉन जीरो है तो वैलिड होगा। वन बाई एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, एकदम। एक प्रूफ मैं कर रहा हूं, एक प्रूफ आप लोग करके दिखाओगे। प्रूफ सेकंड, प्रूफ ऑफ सेकंड, एक ही जैसा सब होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर इसी चीज को एप्सिलॉन डेल्टा से करोगे तो जैसे लिमिट में किए थे ना एक काम एप्सिलॉन डेल्टा से, कितना बड़ा एक्सप्रेशन बनता था। अगर आप सिक्वेंशियल डिफिनेशन यूज करो तो चार, दो दो तीन तीन लाइन में ये प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि एफ जी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ए पे, तो तरीका वही है दिखाने का, लेट, दो को प्रूव, लेट ए बिलोंग, लेट ए पे, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन द डोमेन ए, फंक्शन का डोमेन ए है, ठीक है। क्योंकि एफ जी फंक्शन का भी डोमेन ए से आर ही होगा, ये सारी बातें हो चुकी हैं। जितने भी यहाँ फंक्शन लिखे गए सबका डोमेन ए से आर में ही होगा, ठीक है। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना होगा, आपको दिखाना क्या होगा, आपको दिखाना है कि एफ जी कंटिन्यूअस हो ए पे। तो एफ जी, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट कि जो इसकी इमेज सीक्वेंस आए, एफ जी ऑफ ए एन, एफ जी ऑफ ए एन, इस फंक्शन के द्वारा जो इमेज सीक्वेंस आए ए एन, वो कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए, एफ जी ऑफ ए पे। क्लियर कट आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको दिखाना क्या है। अगर आपको दिखाना है कि एफ जी ए पे कंटिन्यूअस है, तो आप एक सीक्वेंस लोगे जो ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए। एक सीक्वेंस लोगे ए में जो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, आप दिखाओगे कि उसकी जो इमेज सीक्वेंस एफ जी के द्वारा आएगा, एफ जी ए एन कहाँ कन्वर्ज करे, एफ जी ए पे। और आपको दो चीज ऑलरेडी, एफ भी दिया गया ए पे कंटिन्यूअस है, तो सिंस, चार लाइन में, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, अगर एफ ए पे कंटिन्यूअस है, आपको दिया गया ना एफ ए पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ए पे, क्योंकि एफ कंटिन्यूअस दिया गया है ए पे। तो अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है और एफ कंटिन्यूअस है, तो बाय डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ए पे। तो एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए। आल्सो सिंस जी भी आपका कंटिन्यूअस दिया गया है, जी इज कंटिन्यूअस एट ए, तो जब जी कंटिन्यूअस है ए पे, तो जी के द्वारा जो इमेज सीक्वेंस आएगा जी ए एन, वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, जी ऑफ ए पे, ठीक है। द सीक्वेंस जी ए एन कन्वर्जेस टू जी ऑफ ए पे बाय डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है और जी ए पे कंटिन्यूअस है, तो इमेज सीक्वेंस ए के इमेज पे कन्वर्ज करेगा, जी ए पे कन्वर्ज करेगा। हेंस एफ जी ऑफ ए एन, एफ जी ऑफ ए एन, और एफ जी कैसे वर्क करता है, एफ जी फंक्शन की अपनी डिफिनेशन है ना, एफ ए एन जी ए एन, यही तो लिखोगे, एफ ए एन
जी एन। एफ जी ऑफ एक्स क्या करता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ जी ऑफ ए एन क्या होगा? एफ ए एन इंटू जी एन। ठीक है। एफ ए एन। अब बाई अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है, जी ए एन जी ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो प्रोडक्ट सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? दोनों के प्रोडक्ट पे। कन्वर्जेस टू एफ ए इंटू जी ए। और एफ ए इंटू जी ए क्या है? एफ जी ऑफ ए। एफ जी ऑफ ए। यही तो आपको दिखाना था। बताओ, यही तो दिखाना था ना कि एफ जी ए एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर जाए? एफ जी ए पे। तो एफ जी इज कंटिन्यूअस एट ए। ठीक है। अब आप हमको ये वाला प्रूफ करके दिखाओ, चौथा वाला। ठीक है। कितना आसानी से, अभी एप्सिलॉन डेल्टा करते हैं ना तो 1.5 पन्ना लगता है, 1.5 2 पन्ना लगता है। इसीलिए सिक्वेंशियल डिफिनीशन आजकल बहुत धूम मचा के मार्केट में चल रही है। ठीक है। आपको करना क्या है? एक सीक्वेंस लेना है, उसकी इमेज सीक्वेंस को इमेज में कन्वर्ट करना, वो दिखाना है। ठीक है। और जो चीजें उपलब्ध है उसके सारे दिखाओगे। तो मैं रैंडम किसी की भी कॉपी मांग सकता हूँ, आप उसको दिखाइए कि 1/f कंटिन्यूअस होगा ए पे अगर एफ एक्स नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और जिनको वो कठिन लग रहा है वो पहला ही दिखा दें। ठीक है। अगर 1/f में जिनको तकलीफ है वो पहला, कुछ लोग पहला वाला दिखाएं। जैसे हमारे एक सर थे, वो कहा, अब तो कुछ लोग पहला वाला ही कर दें, जिनको लग रहा हो कि पहला वाला ही कर देते। ठीक है। पहले मेरी एग्जाम ड्यूटी लगती थी, अब लगती ही नहीं है। और मेरी एग्जाम ड्यूटी पिछले विगत 5 सालों में हमेशा आर्ट वालों में लगती थी। आर्ट वालों आर्ट वालों की अब इस समय ड्यूटी ही नहीं लगती। देखो, इकलौता वाहिद टीचर हूँ जो नकल करवाता था यूनिवर्सिटी में। ठीक है। जो नकल करवाता था। ठीक है। ठीक है। अब तक हो जाना चाहिए। कितने लाइन? 1 2 3 4 5 6 लाइन आपको लिखना था। ठीक है। तुम्हारा इधर होता है। ठीक है। बाकी और बहुत ज्यादा शार्ट लिख देते हो। उसमें तुमने एफ की कंटिन्यूटी कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है। एफ की कंटिन्यूटी भी तो यूज करनी होगी। ठीक है। थोड़ा सा आर्गुमेंट प्रिसाइज लिखा करो। मतलब कहीं एफ कंटिन्यूअस लिखे ही नहीं हो। ठीक है। एफ कंटिन्यूअस है ए पे तब लिखोगे कि एफ ए एन कन्वर्ट करेगा एफ ए पे। ये लाइन तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है। आप इस चीज को तो यूज ही करोगे कि एफ कंटिन्यूअस है ए पे, वो तो दिया गया है। ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड पे देख के कॉपी पेस्ट करना भी सीख लो तो ये भी अच्छी बात है। देखिए, ये भी अच्छी बात है कि कैसे सर लेते हैं सीक्वेंस ए में, फिर क्या उनको दिखाना रहता है, फिर उसके लिए एफ की कंटिन्यूटी यूज करेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक है। ये आप अलजेब्रा कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही तो यूज कर रहे हो। ठीक है। हाँ। प्रियांशी हो गया? प्रियांशी लाओ देखें। ये वाली लाइन थोड़ा गड़बड़ लिखते, 1/f a n इक्वल टू 1/f a n लिखना चाहिए था। 1/f a n, और फिर वो कन्वर्ज करता है 1/f a पे। ठीक है। 1/f a पे। ठीक है। कहाँ?
ऐसे तुम दिखाते हो, मैं इतना, मेरा आई साइड इतना वीक पावरफुल नहीं है। हाँ तो आकांक्षा दिखाओ, असल में बैठी हो, पैर एकदम बुरा। मैं कैमरे से हाँ, आ जाओ आ जाओ, और पास, ठीक है। देख देख, ये पहला वाला की है, ठीक है। पहला वाले की हो ना, ठीक है। हाँ वाला, लेकिन सही है, लिखा तुमने सही है। तुम्हें दिए जाते हैं 6 में 6 नंबर, ले जाओ। इसने लेकिन पहला किया है तो एकदम वैसे ही किया है जैसे मैं किया हूँ, ठीक है। मंगल तुम भी कॉपी लाओ, ठीक है। भरोसा नहीं होता तुम सही लिखे होगे, ठीक है। हम्म। मतलब जो सही, मतलब ये वाले में थोड़ा थोड़ा बहुत सही तुम लोग नहीं लिख रहे हो, बल्कि वो पहला वाला सही लिख ले गई थी। ये वाला मतलब तुम लोगों ने भी, अच्छा मैं फिर से इसको लिखी, एक भी मतलब कौन सा नंबर था वो लास्ट वाला? फोर्थ। बात मत करो, बात मत करो, ठीक है। जब आपको मौका दिया गया तब आप जितने लोग, तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए। एक चीज तुरंत आप लिख लो, जब आप कह रहे हो कि ए एन सीक्वेंस ए में है, ठीक है, और ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ए पे, ठीक है। ए पे, ठीक है, ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, ठीक है। तो नोट दैट, ये आप पहले ही लिख लो, नोट दैट कि आपके पास एक अजम्पशन मान के चलो कि एफ एक्स नॉन जीरो है ए के हर एलिमेंट पे, ठीक है। ए के हर एलिमेंट पे एफ एक्स क्या है? नॉन जीरो। तो ए एन भी आपका कहाँ का एलिमेंट है? ए का। तो एफ ए एन जो होगा वो नॉन जीरो होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। पहली बात तो तुरंत ये तुरंत लिख लिया करो, ठीक है। पहला कंफर्मेशन की एफ ए एन हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। साथ साथ आपका ए भी ए का एलिमेंट है, तो एफ ए भी क्या होगा? नॉन जीरो, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये है ना, एफ एक्स इक्वल टू नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स में, ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी इमेज हमेशा नॉन जीरो होगी। तो ए एन भी आपका ए में है, ए भी आपका ए में है, तो एफ ए एन भी नॉन जीरो होगा, एफ ए भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये लिखना चाहिए था पहले आपको, ठीक है। अब सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, ये तो दिया गया ना, एफ ए पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी जिस पे बात करते हो वो हमेशा डोमेन में होगा, तो ए में है, ठीक है। ए में है। जिसको न समझ में आया वो ऊपर पहले लिखी ले, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी की बात जब करते हैं तो डोमेन का पॉइंट वो हमेशा होता ही है। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, तो एफ कंटिन्यूअस है, तो एफ ए एन सीक्वेंस, अगर एफ ए एन सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ए एन सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रही है और एफ कंटिन्यूअस है ए पे, तो एफ ए एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? एफ ए पे, ठीक है, एफ ए पे। सो एक बटा एफ ऑफ ए एन, यही तो इसका, एक बटा एफ के द्वारा इमेज सीक्वेंस यही तो आएगा, ठीक है। एक बटा एफ के द्वारा इमेज सीक्वेंस निकालोगे यही तो आएगा, एक बटा एफ ए एन। लिखे थे ये लोग तुम लोग, ठीक, एक बटा एफ ए एन। और दिस इज नथिंग बट एक बटा एफ ए एन। कन्फर्म होना चाहिए कि नीचे नॉन जीरो हमेशा होना चाहिए, वो आप पहले ही कह चुके हो, ठीक है। तो एक बटा एफ ए एन, ठीक है। और ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? अगर आपको बताया गया कि ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक बटा ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा? अगर सारे ए एन नॉन जीरो हैं, एक बटा ए पे, ठीक है, एक बटा ए पे। ये भी नॉन जीरो और ये सारे ए एन नॉन जीरो, तो एक बटा ए एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा? एक बटा। तो एफ ए एन सीक्वेंस अगर एफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक बटा एफ ए एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा?
एक बटा एफ है पे, और एक बटा एफ है इज नथिंग बट वन अपॉन एफ ऑफ ए। यही तो आपको दिखाना था कि ए एन आप एक सीक्वेंस लिए, ए में जो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक बटा एफ के द्वारा जो इमेज सीक्वेंस आ रहा है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एक बटा एफ ऑफ ए पे। ठीक है, सो ठीक है, इसको लिख लो, लिखे नहीं थे तुम लोग सही से, आर्गुमेंट बहुत अच्छा तो नहीं लिखे थे। ठीक है, तो सो एक बटा एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। ठीक है, और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, कौन चीज पहले लिखना है, कौन चीज बाद में लिखना है। कुछ चीज तुम्हें बाद में आती है तो बाद में लिख देते हो। ठीक है, ठीक है। उत्तर पहले लिख देते हो, बाद में लिखते हो। अच्छा, ये वाला। ठीक है। हम्म, हम्म। हाँ, क्योंकि अजम्पशन पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि एफ एक्स नॉन जीरो है। ठीक है, फिलहाल ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना ठीक है, पार्ट वन लेवल पे इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो ठीक है। ठीक है, बस यही है कि तुम लोग गट्ठर मत बनाना, रोज रोज का थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक है, ये कौन सी आदत तुम लोग सिर्फ फोटो खींचने वाली। देयर इज ए सेलिब्रिटी स्टैंड बिफोर यू। ठीक है, और तुम फोटो खींच रहे हो। ठीक है, विदाउट परमिशन। ठीक है, ठीक है। ये नया एक चलन आया है। ठीक है, ये सब बंद करना चाहिए तुमको, ये सब नहीं करना है। ठीक है, वो फोटो खींचना है। ठीक है। ठीक है, मैं मौका देता हूँ ना लिखने का, आप लिखो आराम से। ठीक है। हम्म, हम्म। आपको मौका मिले तो सारा प्रूफ कर लेना, नहीं तो वो दो मेन है जो दोनों लिखवा दिया मैंने। ठीक है, दोनों लिखवा दिया। ठीक है, रिजल्ट लेट एफ फ्रॉम ए टू, और ए आर का सबसेट है, एफ फ्रॉम ए टू आर एंड जी फ्रॉम बी टू आर, बी आर का सबसेट है। ठीक है, एफ ए से आर में और जी बी से आर में, बी भी आर का सबसेट है, ए भी आर का सबसेट है। बी फंक्शंस, फंक्शंस सच दैट। अच्छा बताओ आप ही कि एफ कंपोजिट जी कब मिलेगा, कंपोजिशन का फंक्शन कब वैलिड होगा। अगर एफ ए से आर में है और जी बी से आर में है, या तो मतलब जी भी आप आर से आर में ले लेते, इसका जो होना चाहिए कोडोमैन वो इसके बराबर हो, ये तो, लेकिन आप उससे स्ट्रांगर कंडीशन में लिख रहे हो। कंपोजिशन कब वैलिड होगा, कोई बता सकता है। आपको चाहिए एफ कंपोजिट ए, जो मैप होगा ए से आर में, ए से आर में, लेकिन वो कंपोजिशन कब वैलिड होगा, जब एफ ऑफ ए कंटेन हो जी के डोमेन में, जी के डोमेन में तभी तो होगा ना। आप कंपोजिशन मतलब क्या है कि एफ ए जो रेंज आए इसका, जो इस फंक्शन का रेंज आए, मतलब एफ ऑफ ए वो जी के डोमेन में कंटेन होना चाहिए, तभी आपका कंपोजिशन वैलिड होगा। ठीक है, तभी आपका कंपोजिशन वैलिड होगा। तो सच दैट के बाद वही लिखोगे कि एफ ऑफ ए, जिसको रेंज बोलते हो, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, एफ ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है, अगर ये नहीं लिखे तो एफ कंपोजिट जी बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बी के अंदर कंटेन होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एंड
यहां मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूं जी आपका फंक्शन है बी से आर में, ठीक, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आर से आर में, बी से आर में, साथ साथ की एफ ए कंटेन है, ठीक है, एफ ए इज कंटेन्ड इन बी, एफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आपको कंपोजिशन मिल जाएगा, क्या कंपोजिशन होगा, एफ कंपोजिट जी, कहां से कहां होगा, ए से आर में, तो आपका ये दिया गया कि एफ ए पे कंटिन्यूअस, ए का एलिमेंट है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि एफ ए अगर बी के अंदर है, ठीक है, तो एफ ऑफ ए आएगा ना एफ के द्वारा ए की इमेज, ठीक है, एफ के द्वारा ए की इमेज आएगा, तो वो एफ ए कहाँ का एलिमेंट होगा, बी का, क्योंकि ए के हर एलिमेंट का इमेज बी के अंदर कंटेन है, डायरेक्ट इमेज ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए कंटेन है बी में, तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा उसकी जो इमेज आएगी वो बी का एलिमेंट होगा, ठीक है, तो एफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तो एंड अगली एजम्पशन क्या मानोगे कि एफ ए पे कंटिन्यूअस है और जो जी है एंड जी इज कंटिन्यूअस एट एफ ए, ठीक है, जी इज कंटिन्यूअस एट एफ ए, ठीक है, तो एफ ए पे कंटिन्यूअस है, जी एफ ए पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये डायग्राम भी आप बगल में बना लीजिएगा, ठीक है, तो देन अगर एफ ए पे कंटिन्यूअस है, जी एफ ए पे कंटिन्यूअस है, तो कंपोजिशन फंक्शन जो होगा एफ कंपोजिट जी, वो भी कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे होना चाहिए नेचुरली, ए पे, ए पे, ठीक है, देन एफ कंपोजिट जी, और ये मैप होगा आपका ए से आर में, ए से आर में, इट्स कंटिन्यूअस एट ए, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, ये एक अच्छा रिजल्ट है, ये एक प्रूव दैट कि कंपोजिशन ऑफ टू कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर कभी लैंग्वेज लिख के आ जाए तो यही रिजल्ट है, नया कुछ नहीं है, यही है, यही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है, प्रूफ, जब भी आपको कंटिन्यूटी दिखानी है तो एक ही ट्रिक है, सीक्वेंशियल डिफिनेशन क्या कहती है कि आप सीक्वेंस लोगे ए में, आपको कंटिन्यूअस दिखाना है ए पे, तो आप सीक्वेंस लोगे लेट, पहली बात तो ए पे लेट ए एन, ठीक है, लेट ए एन, पहला काम तुरंत, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू ए, और आपको क्या दिखाना होगा, वी हैव टू शो दैट कि इस मैप के द्वारा जो इमेज सीक्वेंस आए इसके ए के इमेज पे कन्वर्ज करिए, यही तो ना, ठीक है, यही तो एफ कंपोजिट जी ऑफ ए एन सीक्वेंस जो आए, यानी इमेज सीक्वेंस जो आए वो कहाँ कन्वर्ज करे, ए के इमेज पे, एफ कंपोजिट जी ऑफ ए पे, क्लियर कट, आपको गोल क्लियर होना, हमें दिखाना क्या है, ठीक है, ये आपको दिखाना है, जो ही ये दिखाओगे तो ही आपका एफ कंपोजिट जी कहाँ कंटिन्यूअस हो जाएगा, ए पे, ठीक है, तो सिंस ये सब आर्गुमेंट आप लोग अपने मन से लिखने, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, एफ ए पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये आपकी कंटिन्यूटी जब यूज करोगे, ए एन कहाँ सीक्वेंस है, ए में, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ए पे, ठीक है, और एफ ए पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ए एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ए पे, तो एफ ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ ए, ठीक है, एफ ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ ए, ठीक है, आल्सो सिंस जी इज कंटिन्यूअस एट, एक चीज और दी गई है ना, जी कहाँ कंटिन्यूअस है, एफ ए पे, ठीक है, जी इज कंटिन्यूअस एट एफ ए, ठीक है, जी इज कंटिन्यूअस एट एफ ए, ठीक है, जी इज कंटिन्यूअस एट एफ ए, तो अगर जी एफ ए, अब एक सीक्वेंस मिले, अभी थोड़ा समझना, जी एफ ए की जगह ये सोचना, जी कंटिन्यूअस है एफ ए पे, ठीक है, जी कंटिन्यूअस है एफ ए पे, तो कोई सीक्वेंस अगर एफ ए पे कन्वर्ज कर रही होगी, कंटिन्यूटी यूज कर रहे हो, तो जी कंटिन्यूअस है एफ ए पे ध्यान देना, तो कोई सीक्वेंस अगर एफ ए पे कन्वर्ज कर रहा होगा और जी कंटिन्यूअस है एफ ए पे,
तो उसकी इमेज सीक्वेंस यानी इसकी इमेज सीक्वेंस जी के द्वारा जी ऑफ एफ ए एन कहाँ कन्वर्ट करेगा? इसके इमेज पे, जी ऑफ एफ ए पे, जी ऑफ एफ ए पे। तो आपको ये दिया गया ना कि एफ ए एन अगर जी कंटिन्यूअस है एफ ए पे और एफ ए एन सीक्वेंस एफ ए पे कन्वर्ट कर रहा है, तो जी के द्वारा इसकी इसकी इमेज सीक्वेंस जो होगी वो इसके इमेज पे कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो जी एफ ए एन कन्वर्जेस टू जी ऑफ एफ ए। ठीक है, जी ऑफ एफ ए। ठीक है, दैट इज नथिंग बट आपका जी ऑफ एफ एन क्या कंपोजिशन की डिफिनेशन से एफ कंपोजिट जी ऑफ ए एन, यही तो है। जी ऑफ एफ एन क्या है? एफ कंपोजिट जी ए एन, यही है। और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? इसको क्या लिख सकते हो? एफ कंपोजिट जी ऑफ ए। और यही आपको दिखाना था, आप पहले आपको यही तो दिखाना था कि वी हैव टू शो दैट कि एफ कंपोजिट जी ए एन कन्वर्जेस टू एफ कंपोजिट जी ए, और वो आपने दिखा दिया। सो एफ कंपोजिट जी इज कंटिन्यूअस एट ए। ठीक है, QED। यकीन मानो एप्सिलॉन डेल्टा से यही प्रूव करते तो पता चला एक तो होता नहीं, होता तो कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन सीक्वेंशियल डिफिनेशन से कितनी आसानी से हो जाता है। हेडिंग डाल लो, कल आगे बातचीत की लोकल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल, मतलब लोकल समान मत समझ लेना। ठीक है, लोकल समान नहीं, लोकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस।